मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है, जलील करके चली जाती है। लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है? तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल। फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात। पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है, पर भाई बोल गया, खेली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, पुराना गाना, एक पता नहीं कौन सी अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन यह गाना बिल्कुल ठीक पाकिस्तान पर बैठता है कि पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। शहबाज शरीफ ने कल कुछ हुक्म पास करे हैं कि साहब हमें अब पैसे बचाने पड़ेंगे। हम जिस तरीके से अय्याशी करते थे, खर्च करते थे, अब नहीं हो पाएगा वो खर्चा। ओ भाई, मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है, जलील करके चली जाती है। तालिबान वाले कह रहे हैं इनसे कि यार तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, हमारे पास कम पैसे हैं। अफगान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि हम भूखे सो जाएंगे। यार हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अफगान जो है ऐसे हाथ नहीं करेगा किसी के सामने, ठीक है ना? और अगर मेरे पास एक रोटी होगी और मेरे घर में मेहमान आएगा तो मैं वो रोटी उसको दे दूंगा, अपने मेहमान को, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। पर खुदा का वास्ता है कि हमारे नाम पे भीख मत मांगो। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, वैसे भी भीख मांग रहा है और ऐसे भी भीख मांग रहा है अपने नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अब तुर्की के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। अब मैं बताता हूं उसने क्या क्या करा है, सुनिए। ऑल फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स टू फॉरगो सैलरीज एंड अदर प्रिविलेजेस। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी ये बड़े तीर तुर्रम खान हैं वहां पे, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इनके मंत्री संतरी, सब कुछ, ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। राइट? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि सबके इतने मोटे मोटे पेट हैं, दुबई में घर हैं, लंदन में घर हैं, इनको तनख्वाहों की जरूरत है नहीं भाई। इनकी जितनी तनख्वाहें हैं ना, जितनी इनकी तनख्वाहें हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इनके घर में जो इन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनका खाना नहीं निकलता इनकी तनख्वाहों से। ये इतने अय्याश हैं, इनकी तनख्वाहों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई मुड़ के पूछ लेगा, अच्छा शहबाज भाई तनख्वाह भी आती है हमारी, मैं पता नहीं था। दे आर दैट काइंड। अच्छा, दूसरी चीज, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन यूटिलिटी बिल्स। अपने बिजली पानी का खुद बिल देंगे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। चलो जी, अब एक मैं बात पूछना चाहता हूं। पहले इसने क्या बोला कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रॉड, 420, फरेबी, छलावा, कपट, ये क्या होता है? ये शहबाज शरीफ आपको प्यार मोहब्बत से, इश्क से समझाएंगे। पहले पॉइंट में कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं लेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, यही था ना पहला पॉइंट, तनख्वाह कोई नहीं लेगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं अपने बिजली और पानी का बिल खुद दो। अबे अगर वो तनख्वाह ही नहीं लेगा तो पैसे कहां से देगा वो बिजली और पानी के? वो बिल कैसे चुकाएगा बिजली और पानी का, ये तो बताओ मुझे। इसका मतलब शहबाज शरीफ खुद मान रहा है कि सब के सब चोरों की जमात है, सब करप्ट है। वो खुद ही कह रहा है तनख्वाह तुम्हें मिलेगी नहीं, बिल तुम दे देना अपना। अगर कोई भी ईमानदार आदमी हो, और अच्छा किसी ने ज्यादा चूंचा नहीं करी इसमें, किसी ने चूंचा नहीं करी। ओ भाई शहबाज शरीफ, अगर बंदे को तनख्वाह नहीं दोगे तो बिल कहां से देगा? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, आप तस्लीम कर रहे हो कि पूरी चोरों की जमात है ये, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट नेता हैं सब चोर हैं। राइट? अच्छा जी, ऑल कैबिनेट मेंबर्स टू रिटर्न ऑल लग्जरी व्हीकल्स विच विल बी ऑक्शन्ड। इनके पास लग्जरी व्हीकल्स हैं, BMW और ये फलाना मर्सिडीज, फलाना ऑडी, फलाना ढिमका, लैंड रोवर, और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सरकार ने इनको दे रखी हैं। मेरी कोई ऐसे मंत्रियों से कोई मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उनको। किनको देखा था मैंने? आई थिंक मैंने अमित शाह जी को देखा था या फिर गडकरी जी को देखा था। बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए थे वो, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए, बड़ी नॉर्मल सी के, मेड इन इंडिया, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, ठीक है। और यहां पे तो भाई ब्यूरोक्रेट्स, मर्सिडीज और फलाना, इनके जजों के 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। ये इनकी अय्याशियां हैं। ओनली वन सिक्योरिटी व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू कैबिनेट मेंबर्स व्हेन नीडेड। सिर्फ एक गाड़ी, पहले पूरा काफिला चलता था, उसने एक गाड़ी कर दी। कैबिनेट मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ट्रैवल इन इकोनॉमी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप्स। सपोर्ट स्टाफ नॉट परमिटेड टू टैग अलोंग। पहले ये फर्स्ट क्लास में चलते थे बड़े वाले,
उसके छोटे वाले बिजनेस में चलते थे, बाकी सब इनके जो चीते, तेंदुए, नेवले, ये सब जो छोटे छोटे थे इनके, ये इकोनॉमी में चलते थे। अब इन्होंने सब इकोनॉमी में चलेंगे, ठीक है। इसमें और कमी की गुंजाइश है अभी शहबाज भाई, वरना सब पैदल चलेंगे, बोलेंगे लंदन में मीटिंग है 3 महीना पहले चल दो। वैसे काम वाम तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ भाई, काम वाम तो तुम्हारे पास कख नहीं है वहां पे पाकिस्तान में, इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं, तो काम क्या होगा। लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो, पैदल पैदल चल चल के लंदन पहुंच जाना, फिर आराम से आ जाना। दिसंबर काम फिर भी नहीं होगा तुम्हारे पास। अच्छा, फिर फलाना ढिमका परचेज लग्जरी आइटम्स, ऑल व्हीकल्स बैन टिल जून 2024। ऑल ये इंपोर्ट है, ये सब बैन हो गया है। सिक्योरिटी व्हीकल विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ये पहले ही पॉइंट कवर हो गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू बी अलॉटेड मोर देन 1 प्लॉट। देखो, सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट मिलते हैं वहां पे जो अफसर हैं। कैन यू इमेजिन? एक ऐसी सरकार है जिसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट दे रही है। और ये तो आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो पूरा एकड़ मिलते हैं वहां पे, एकड़ के एकड़। ये मैं बात कर रहा हूं जो उनकी पीडब्ल्यूडी है, उनकी सीपीडब्ल्यूडी है, उनका रेलवेज, इनका ये, इनको प्लॉट मिलते हैं यार। हाँ, आप सोचें, दे गेट प्लॉट्स। ये इन्होंने अय्याशियां कर रखी हैं। अब शहबाज शरीफ इतना मजबूर हो गया है कि उसने बोला एम्बेसी बंद करो, ठीक है। ये जियो टीवी की भी है और द न्यूज की भी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर हैज इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू स्लैश डाउन नंबर ऑफ फॉरेन मिशंस एंड रिड्यूस देयर ऑफिसेस, स्टाफ एंड अदर मेजर्स टू कट डाउन एक्सपेंसेस और expenditure by 15%. The Prime Minister is pleased to direct a well-considered proposal/plan in this respect may please be submitted to this office within 2 weeks positively. This may be achieved by curtailing the number of foreign missions. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, ये कह रहे हैं अपने एम्बेसी बंद कर दो, बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी तुम्हारे एम्बेसी कुछ करते तो है नहीं, ठीक है, बस अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवा दी। जो अमेरिका में पोस्टेड हुआ, उस भाई ने बोला कि अमेरिकन सिटीजनशिप मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को। यही काम है पाकिस्तानियों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों है, इतना बड़ा फेलियर क्यों है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं कि बाकी और चीजों में बड़े तीर तुक्के मार रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, उसका रीजन है। और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, आई नो देम एंड मेनी ऑफ देम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत खराब है, राइट। वही डिप्लोमैट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकला है, जिसको इतना एक्सपोजर मिला, अगर वो डिप्लोमैट कह दे कि यार चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है ना, मेरे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, मेरे मुल्क को कहां फायदा हो सकता है, मैं वो काम करूंगा। अगर सब मिलकर ऐसा काम करें, क्यों डॉक्टर जयशंकर ऐसा काम नहीं कर रहे? डॉक्टर जयशंकर ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर यहां तक कि होटल में रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो 5 दिन जाते हैं अगर कहीं बाहर, 5 डेज, तो 2 दिन होटल में रहते हैं, बाकी कहते हैं फ्लाइट में ही सो जाता हूं मैं। वहीं पे नहाए धोए, अपना हाथ मुंह टाई वाई पहनी, काम पे लगो। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो जीरो इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जयशंकर, वो जीरो है बिल्कुल, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को 36 मीटिंग करनी पड़े ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। 1 साल, एक मीटिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए रिकवर करने के लिए कि यार बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी 1 हफ्ता मैं चिल करूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये इशू है इनका। हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का उल्टा ही काम कर रहा है। इनकी फौज का क्या काम है, एक बात बताइए। जो खुद कहते हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना। पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें कश्मीर पे कब्जा करना है, तुम प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो यार। हमने तो यही सुना था कि फौज में मौज नहीं होती, इंडियन आर्मी में तो यही सुना था यार, फौज में मौज नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। वहां पे तो बड़े मजे हैं यार, वहां पे तो मौज ही मौज है। जिसको कश्मीर घेरना है, ठीक है, उसने बोले ये प्लॉट किसका है? खान साहब का है। कितने का है साहब? 4000 मीटर का है प्लॉट, लगभग, बड़ा साइड में साहब, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 एकड़ है, ऑलमोस्ट 1 एकड़। अच्छा कॉर्नर प्लॉट है, घेर लो। खान साहब के कपड़े फट गए यार, कौन है ये?
घेर लिया प्लॉट, घेर लेते हैं, ऐसे सस्ते दामों में ले लेते हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गिरे से गिरे दाम पे प्लॉट पकड़ लेते हैं, और जिस दिन प्लॉट पकड़ते हैं उसके थोड़े समय के बाद ये मार्केट रेट पे, ये ऐसी तो पैसा कमा रही है। रूल्स को ट्वीक करके, रूल्स को ट्विस्ट करके, फिर कहते हैं हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों है, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदी। किसी की साजिश, किसी के पास टाइम नहीं है यार तुम्हारे साथ साजिश करने का। नोबडी हैज गॉट द टाइम ऑफ द डे, है ना। किसी के पास वक्त नहीं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा ईमान खराब है, तुम में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, तुम में ईमान की कमी है, तुम में ईमानदारी की कमी है, तुम में इखलाक की कमी है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो और दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना, बचा कुचा ये भी निपट जाएगा किसी दिन। मैं तो वेलविशर हूं पाकिस्तान का, मैं रोज इनको एडवाइस और गाइडेंस देता हूं, ये मानते नहीं, इनको लगता है कि मेजर साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। अच्छा जी, इमरान खान ने जलील कर दिया कि ये जो सरकार अपने जो कम कर रही है ये खर्चे वर्चे, जो मैंने शहबाज शरीफ का नहीं बोला था कि ये करो ये करो, इमरान खान कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इसको ये सरकार झूठ बोल रही है। और सबसे पहले शहबाज शरीफ तुम बकवास, ये इमरान खान कह रहा है कि तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बकवास मत करो। जो पाकिस्तानी चोरी करके पैसा विदेश ले गए हैं, तुम वो पैसा कब वापस ला रहे हो, वापस मुझे बताओ। आई नीड टू नो व्हेन यू आर गेटिंग दैट मनी बैक। ये सब फालतू की चीजें मत करो, ये खर्चे कम कर दिए, ये खर्चे कम कर दिए। अगर हमारी पूरी दौलत बाहर से आ गई तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इमरान खान से, भाई तू प्रधानमंत्री था 4 साल, तूने क्या उखाड़ लिया ये बता। यू वर प्राइम मिनिस्टर खान साहब फॉर 4 years, आप कितने डॉलर बाहर से लिया ये तो बता दीजिए। शहबाज शरीफ और उसका भाई ये लोग पैसे चोरी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये मैं भी जानता हूं। तो उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं उनको एनआरओ देने वाला कोई नहीं होता भाई। मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, यहां पे बैठा हूं नोएडा में। मैं आपसे पूछ रहा हूं खान साहब, आप 4 साल प्रधानमंत्री थे भाई साहब, आपने कौन सा तीर तुक्का मार दिया ये बताओ। आप कितने डॉलर ले आए बाकी? तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खान साहब आप बताएं ना, आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के 4 साल, 4 साल, और 4 साल में कई बार आपने बोला कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं, और मैं और जनरल बाजवा सेम पेज पे हैं, और जनरल बाजवा जैसा डेमोक्रेसी पसंद मैंने आज तक आर्मी चीफ नहीं देखा। आपने सब बोला था खान साहब कि नहीं बोला था? और फिर जनरल बाजवा से खुश होकर तुमने बोला वल्ला हबीबी ये लो 3 साल का और एक्सटेंशन ले लो। आपने वल्ला हबीबी को 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया, दिया कि नहीं दिया खान साहब? जब आर्मी चीफ और आप सेम पेज पे हैं, और 4 साल आप प्रधानमंत्री रहे, 6 साल वो आर्मी चीफ रहा जनरल बाजवा, तो आप कितने डॉलर वापस लाए बाहर से? जो कि ये नवाज शरीफ, जरदारी, जो आप ही कहते हैं ये लोग चोर है, हमें तो नहीं पता, आप लोग कहते हैं चोर है तो हम भी मान लेते हैं, हाँ भाई चोर है। बताओ कितने डॉलर आप लेकर आए वापस? बकवास करवा लो इमरान खान से, बकवास करवा लो, ठीक है। और मेरा दोस्त एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है, मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, उनके पास खुद सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने बोला यार मेजर साहब जो आप शर्ट पहने हो ना, ऑलिव ग्रीन कलर की, ये शर्ट बेकार है यार। अच्छा ठीक है भैया बेकार है, आप बताओ कौन से कलर की होनी चाहिए? ये नहीं पता मुझे कौन से कलर की होनी चाहिए, पर लेकिन ये वाली बेकार है। ये इमरान खान ऐसे काम करता है कि आपने कमीज खराब पहनी है, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी कमीज पहननी चाहिए, ना मैं आपको कमीज दिलवाऊंगा, ना मैं फोटो दिखाऊंगा कि भैया ये वाली ले लो, ये तुम पर सूट करेगी, ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां से कमीज मिलती है, मैं तुम्हें वो ज्ञान भी नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें बोलूंगा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और भाई साहब अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुमने कौन सा तीर तुक्का मार दिया जब तुम 4 साल प्रधानमंत्री थे। तो ये ऐसे ही फ्रॉडियों से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना। इनका जिन्ना भी ऐसी था, मैं आपको बता रहा हूं, इनको बुरा लगेगा, इनका जिन्ना भी ऐसी था। और मैं आपको बताऊं जिन्ना ऐसा, देखो मैं ये पूरा ना मुल्क कैसे बना है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अगली न्यूज में आऊंगा। पाकिस्तानियों बुरा मत मानना, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान, ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना, अंग्रेज का बच्चा था वो, भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे।
जब ऐसे दोगलेपन में कोई मुल्क जन्म ले और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है, आपने जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेरे सपने थोड़े से और ऊंचे हैं, मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। तो आप मेजर को प्लीज छुट्टी दें, प्लीज, मेहरबानी आपकी। हाँ, हम बात कर रहे थे जिन्ना की। और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 पैदा होगी, और 420 पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है? 420 पैदा हो रही है। ठीक है ना? उनका कोई भी ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को सही रास्ता देगा। सबके सब ऐसे ही, सब एक से लेकर एंड तक सब कहते कुछ करते कुछ। जो बंदा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा है वो घर पे, और खुला, ऐसे नहीं कि छुपके, खुला, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बंदा सुअर खाता था। अब आप बोलेंगे साहब सुअर खाता था उसकी मर्जी, नहीं, इस्लाम में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मैं इसलिए इस्लाम का हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क बनाया, उसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया। उसने उर्दू नेशनल लैंग्वेज करी जो खुद नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज गुजराती थी, उसकी खुद की मदर टंग गुजराती थी, और बाकी बोलता था अंग्रेजी वो फर्राटे से। गुजराती भी इंग्लिश एक्सेंट से बोलता था जिन्ना, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सिक्योरिटी का मामला बड़ा खराब हो गया है, और पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ इनकी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है, जिसमें कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये गए हैं, और ख्वाजा आसिफ गए हैं, और ये पीएम से मिले। एक तो मैं पाकिस्तानियों तुम्हें एक सलाह देता हूं, ठीक है? तालिबान तुम्हें ठोक रहा है, ये तालिबान को भी पता है, तुम्हें भी पता है, पता नहीं तुम कौन सा वहां पे चूरन बेचने गए हो। दूसरी चीज, अगर तुम सचमुच चाहते हो ना, सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी ठीक से बात हो अफगानिस्तान से, तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो, तुम चाहे तुमने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया हो ना दिया हो, तुम्हें आर्मी के जनरल वहां पे भेजना बंद करो। अफगानों को यह बात पसंद नहीं है। पहले तुमने फैज हमीद को भेजा था, अफगानों को पसंद नहीं आया था बात। अफगान्स डोंट लाइक द फैक्ट दैट मिलिट्री ऑफिसर्स आर कमिंग इनटू अफगानिस्तान। उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं पसंद है बात। आप वहां पे डिप्लोमेट्स अपने भेजिए जो आपके अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, और उनको ये हाई लेवल की विजिट्स हो रही हैं, और मीडिया कैमरा चक चक ये सब मत करो। आप उनके साथ ग्रेजुअल एंगेजमेंट करो, जो आपके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो अफगानिस्तान को समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनसे बोलिए कि आप जाओ और आप काबुल में रहो 1 महीना, और आप उनसे बात करो, मेक इनरोड्स, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंसर्न्स आर। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर रोज रोज अटैक कर रहा है और आपके बंदे मार रहे हैं, आपको लगता है कि बिना अफगान तालिबान के आशीर्वाद से मार रहे हैं? वो तो आगे भी ठोकेंगे, आपको ठोकेंगे आगे। और ये जो विजिट है, मैं आपको आज बता दूं, ठीक है, आज बता दूं, ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप शाम को 6 बजे गॉड विलिंग आप ये वीडियो देख लोगे। मैं आपको बताता हूं, इस विजिट का कख नहीं निकलना, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस विजिट का कुछ नहीं निकलेगा। गुलदस्ते दिए जाएंगे, चाय पिएंगे, ये लोग मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। यही पाकिस्तानी यही करते हैं इनके साथ। वो भी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ करोगे। उसके अलावा कुछ करोगे नहीं करोगे, यहीं पे रुक जाओगे। तो ये रिलीजन का कार्ड खेलते हैं। अब ये जाके फिर इनको जूते पड़ेंगे वहां से, आप देख लेना। ये मेरा प्रेडिक्शन है, नोट कर लीजिएगा। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 700 मिलियन एक चाइनीज बैंक है, बोर्ड ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने 700 मिलियन की फैसिलिटी आपको दे दी है, आपको कर्ज मिल गया है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड and Board of China Development Bank has approved the facility of US 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan, which will shore up its forex reserves. Actually बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा का सारा मांगे तांगे का है, खुद का कमाया इनके पास पैसा नहीं है। जैसे अगर मैं अपना बटुआ दिखाऊंगा, उसके अंदर जो भी पैसा है, 1-1 रुपया मेजर गौरव वारिया ने अपनी मेहनत से कमाया है। ठीक है, जो सैलरी है कुछ है, वो मेरे मेहनत से कमाया गया पैसा। पाकिस्तान का बटुआ, अच्छा भाईजान जरा देना, भाईजान ये 100 रुपये देना, 200 रुपये देना, 15-20 लोगों से मांग लिया और दिखा, देखो मैं कितना अमीर हूं, मेरे बटुए में पैसे ही पैसे भरे, रुपए रुपए भरे। वो ये नहीं बता रहा कि ये पैसे वापस करने हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मेहनत की कमाई के। तो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अब ये खुश हो रहा है, देखो इशाक डर कि देखो हमने मांगा, हमें 700 मिलियन की भीख मिल गई। मुबारक हो डर साहब, मुबारक हो जी, वेरी गुड, गुड फॉर यू। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये ट्वीट देखिएगा।
और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मात्सुगु आसाकावा, ये जापानीज है लेकिन ही वर्क्स फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने, ये इनके प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने बोला कि एडीबी प्रेसिडेंट प्रपोजेस टू सेट अप 25 बिलियन सपोर्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहेगा कि इंडिया में जो गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $25 अरब देगा। और आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिसने अभी पाकिस्तान को डांट लगाई थी, उसने ये बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव फॉर दिस ईयर। वी एक्सपेक्ट इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8% फॉर द ईयर दैट एंड्स इन मार्च। और इसका ये कहना है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 we project 6.1%, a bit of a slowdown like the rest of the world economy, but way above the global average. In that way, India is providing about 15% of global growth in 2023. एक तो मच अबव ग्लोबल एवरेज है, जो ग्लोबल एवरेज है ग्रोथ का, उससे इंडिया बहुत ऊपर। ये आईएमएफ की जो ये जो एमडी है, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उसने बात बोली कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि ये तो यहूदियों की साजिश है और यहूद नसारा की साजिश है और इसकी साजिश है, वो साजिश का जो बम फोड़ना फोड़ देना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज व्हाट आईएमएफ हैज सेड अबाउट इंडिया। आखिरी खबर है आज की कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया नो, इंडियाज पोजीशन इज नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट। उन्होंने यह भी बोला है कि नोबडी रीचेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, यानी कि जो पाकिस्तान के जो सारे ऑल पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, जो मैं बात कहता आ रहा हूं काफी टाइम से। इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से अपने शरीर को, ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन डायरेक्टली बी रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। ये देखो, ये डिप्लोमेट की लैंग्वेज होती है। बेसिकली कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, बट वी आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। अब पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है, पर भाई बोल गया, खेल गया वो, ठीक है, नहीं मिलने पैसे, इल्ले आउट। अच्छा दोस्तों, यहां पे तो खत्म हुआ आज का वीडियो। अब हम आते हैं अपने फेवरेट राउंड क्वेश्चन और आंसर्स में, और ये है पूर्वी तिवारी। पूर्वी जी नमस्कार, आई एम फ्रॉम कनाडा, ये कहती हैं, और इनका ये कहना है कि आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ बिट्रेयल फ्रॉम पाकिस्तान एंड नेवर सीन एनी रियल जेस्चर फ्रॉम पाकिस्तान एवर, एंड येट इन इंडियन मूवीज वी पोर्ट्रे hope for friendship and love and all that, which might portray a different image or hope of India-Pakistan relations in people's minds, especially in younger minds who are unaware of history. I feel that Indian cinema must put out facts in front of Indian audiences. अच्छा देखिए ना, ऐसा है पूर्वी जी, पहली बात तो धन्यवाद बहुत बहुत लिखने के लिए। ऐसी बात नहीं है, इंडियन सिनेमा ऐसा नहीं कि हर समय पाकिस्तान प्यार। आप देखिएगा वो सरफरोश फिल्म थी, वहां पे विलेन भी थे, बॉर्डर फिल्म थी, एलओसी थी, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ फिल्में ऐसी भी बनती हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान और भारत में प्रेम हो, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कहती हैं पाकिस्तान विलन है। तो मैंने आपको दोनों किस्म की फिल्में बता दी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यह डिजायर हो सकता है फिल्म मेकर का, यह भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और जहां तक यह बात है कि यंगस्टर्स फिल्म से इंप्रेस हो जाते हैं और उनसे मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर तो मुझे बुराई लगेगा ऐसे यंगस्टर्स पे कि भाई तुम आगे चल के जीवन में करोगे क्या अगर तुम्हें फिल्में ही देख के इन्वॉल्व होना है, वो भी बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म है, अच्छी वाली फिल्में नहीं बॉलीवुड की, बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म्स अगर देख के कोई मोटिवेट हो रहा है तो फिर तो आई हैव वेरी सीरियस डाउट्स ऑन द पर्सन्स IQ एंड EQ। अच्छा एक और चीज बताता हूँ ना, फिल्म मुझे काफी लोग कह रहे थे कि पठान फिल्म तो थी, मैंने देखी नहीं, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसमें यह दिखाया है कि एक रॉ का एजेंट है जो देश का दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो फिल्म मेकर हैं या शाहरुख खान है, वो दे आर टॉकिंग अगेंस्ट द कंट्री। देखिए मैं आपको बताता हूं, हो सकता है मेरा व्यू अनपॉपुलर हो, बट मतलब ठीक है, सच जो मुझे लगता है मैं बोल, आई डोंट थिंक दे आर अगेंस्ट द कंट्री, शाहरुख खान और द फिल्म मेकर्स। वो अगेंस्ट द कंट्री बात नहीं कर रहे, वो स्क्रिप्ट चोरी है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप समझिए, ये जो पूरी चीज है कि एक रोग एजेंट है रॉ का,
जो अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है। ये स्क्रिप्ट आई कहां से? आप हॉलीवुड की कोई भी स्पाई थ्रिलर आप ले लीजिए, 60-70% का यही थीम रहता है। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं देखी, वो पियर्स ब्रॉसनन या कौन था उसमें, जिसमें वो 006 था एक, वो भी MI का था, MI6 का था, जो उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है यूके की, वो विलन होता है उस पूरे उसमें। एक और थी जिसमें वो स्काईफॉल या कोई पता नहीं कौन सी तो भी थी, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, जेम्स बॉन्ड की फिल्म, जिसमें आपका एक और एक्टर था जो कि जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करता है, उसमें भी विलन जो था वो उसका पुराना कोलीग, जो कि एम को मारने की कोशिश करता है। वो जो लेडी नहीं थी, वो जो you know, she was the head of MI6 in that movie. In many movies she's been the head and fantastic actor. तो ये फॉरेन मूवीज का है जो लिया है, ये जो स्लिक एक्शन है, ये है फलाना बिल्डिंग से, ये सब हॉलीवुड का चूरन है। ठीक है, ये थीम कि आपकी खुद की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एजेंट है जो रोग हो जाता है, ये दिस इज अ थीम टेकन फ्रॉम बॉलीवुड एंड अडेप्टेड टू इंडियन कंडीशंस। बस इससे ज्यादा इसको एनालाइज करना कि इसमें कोई नैरेटिव है या इसमें, प्लीज डोंट गिव देम दैट मच ऑफ क्रेडिट कि इनका इतना दिमाग होगा कि वो नैरेटिव बनाएंगे। यस, दे कैन मेक अ सक्सेसफुल फिल्म, मैं मना नहीं कर रहा, दे कैन मेक अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म, मैं मना नहीं कर रहा, एंड आई थिंक उनका भी एम वही है। उनका एम कोई ये नहीं है कि हम कोई नैरेटिव करें, तो एवरेज दिमाग के लोग हैं, लेट्स नॉट गिव देम टू मच ऑफ क्रेडिट एज इफ दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर नॉट। स्वाभिमान पटेल, करंट बैटल दैट इज टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन सॉइल। स्वाभिमान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुड इंडिया यूटिलाइज फोरम लाइक G20 टू पुट प्रेशर ऑन बोथ द वर्ल्ड पावर्स टू डीएस्केलेट द वॉर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया थ्रू डायलॉग? ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं स्वाभिमान जी, हम लोग ये तो कर रहे हैं। मोदी जी ने बोला नहीं था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर? हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, हमारी बिल्कुल फ्रंट फुट पर डिप्लोमेसी चल रही है कि यार ये सब खत्म करो, ये सब, तो वी आर डूइंग इट। पर इसमें क्या है ना, ताली दो हाथ से बजती है। भारत के सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, राइट? वेस्ट को भी यूक्रेन को बोलना पड़ेगा और वेस्ट को रशिया को भी, आपको दोनों पार्टी से बात करनी पड़ेगी। वेस्ट क्या कर रहा है? रशिया को गाली दे रहा है और यूक्रेन को हथियार दे रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक को गाली दें। मैं फिर कह रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग, रशिया शुड नॉट हैव इन्वेडेड, वॉट एवर द प्रोवोकेशन। रशिया को इन्वेड नहीं करना चाहिए था यूक्रेन, लेकिन अब जो कि लड़ाई चल रही है, आइडिया इज टू कूल डाउन द टेम्परेचर्स, बट इफ यू कीप ऑन गिविंग देम स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स। कल किसी ने बड़ा खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा कि भाई आप कह रहे थे पिछले वीडियो में कि नेटो जो है, नेटो तो जब तक नेटो पे खुद अटैक नहीं होता, नेटो कैन नॉट अटैक समबडी एल्स, सम अदर कंट्री। जैसे मैंने बोला था कि नेटो क्यों नहीं एक्शन ले रहा रशिया के ऊपर? और बड़ा खूबसूरत सवाल था, लॉजिकल सवाल था और टेक्निकल सवाल था। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं नाम भूल गया आपका, मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन क्षमा चाहूंगा। लेकिन बात यह है ना कि नेटो हथियार पूरे दे रहा है इनको, नेटो लड़ नहीं रहा है। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। तो नेटो के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं हथियार देने के लिए? आप खुलेआम स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी दे रहे हैं आप यूक्रेन को, दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मर कौन रहा है यूक्रेनियन? आप तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, कहीं पर भी बैठे हैं, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। आपके यहां तो ट्रेन टाइम पे आ रही है, टाइम पे जा रही है, लोग जॉब कर रहे हैं, पैसा, ऐश, पार्टी, मॉल, नाइट क्लब, ये सब चल रहा है आपके यहां। मर कौन रहा है? यूक्रेनियन। आप कह रहे बेटा तो चिंता मत कर, हथियार ले, रशिया को ठोक। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट डी-एस्केलेशन। यू कांट कीप ऑन अक्यूजिंग रशिया एंड देन टॉक ऑफ डी-एस्केलेशन, ये हो नहीं पाएगा। Somebody has to take the big leap and say that बैठो यार, we are here, बैठो, इसको खत्म करो। आप रशिया को जितना धक्का दोगे, रशिया उतना रिस्पॉन्ड करेगा, एंड देयर इज नो एंड टू दिस वॉर। अच्छा, विराज पटेल साहब हैं, विराज पटेल फ्रॉम गुजरात। पटेल साहब केम छो? मजामा। We saw the BBC documentary, the Adani Hindenburg Row, and recently the statement by George Soros. All are coming now when India is hosting G20 summit. Do you think this is a pre-planned target to target India and weaken its leadership and destabilize the country? How can India tackle this type of activity? अच्छा, ये हम पहले भी डील कर चुके हैं इस सवाल के साथ। पटेल साहब, ऐसा है कि डेफिनेटली दिस इज एन अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज। वी विल नॉट बी डिस्टेबलाइज, लेकिन दुश्मन अटेम्प्ट करता है। मेरी शिकायत जॉर्ज सोरोस से नहीं है, मेरी शिकायत बीबीसी से नहीं है, मेरी शिकायत खुद से है। हम इतना बड़ा मुल्क है, हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है हमारे पास, ऐसी हमारी डिप्लोमेसी, हम चाहें तो उनका आराम से बैंड बजा सकते हैं। हम करते क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है। मेरी शिकायत बीबीसी से है ही नहीं। लोग कह रहे हैं बीबीसी को बैन कर दो। क्यों बैन कर दो यार? क्यों बैन कर दो? जो मुंह खोलेगा बैन कर दोगे। लोग बकवास करेंगे यार, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है।
हाथी थोड़ा ना कहता है कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक तब करूंगा जब सारे कुत्ते गेट के अंदर बंद होंगे। नो, एलिफेंट डज नॉट से दैट। एलिफेंट कहता है तुम भौंको यार, तुम कुत्ते हो, मैं हाथी हूं। लेकिन अगर वो कुत्ता खतरनाक है और समाज में गंदगी फैला रहा है तो उस कुत्ते को मैनेज कैसे करना है? यहां पे कुत्ता मैं बीबीसी को कह रहा हूं, या थोड़ा सा बुजुर्ग अगर कुत्ता हो जाए तो जॉर्ज सोरोस टाइप का भी हो सकता है, जो रैबिट डॉग्स होते हैं। एंड आई हैव नो शेम इन कॉलिंग दिस मैन अ रैबिट डॉग बिकॉज दैट इज व्हाट ही इज। बट मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत बीबीसी क्यों नहीं बनाता? कौन से पैसे की कमी है आपके पास? कौन सी पैसे की कमी है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। 1-1.5 साल में बीबीसी का आप डुप्लीकेट बना दोगे दुनिया में, उससे बेहतर एक प्लेटफॉर्म आप भी बनाओ ना। आप वेट क्यों करते हो कि बीबीसी आपके खिलाफ कुछ बोले? नो, डोंट डू दैट। You go on the front foot. You create a global news network. You don't have one. You don't have one, and this is what ये दूरदर्शन के बस का काम नहीं है भाई। दूरदर्शन इज ठीक है, स्टेबल है, बैलेंस्ड है, लेकिन सरकारी है। दिस हैज टू बी डन बाय प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि सरकार में वो एग्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है जितना कॉर्पोरेट में होता है ना। यू नीड टू हैव अ पर्सन हु कैन डू दिस फॉर यू, एंड द गवर्नमेंट कैन फंड इट और प्राइवेट पार्टीज कैन फंड इट। अच्छा, आज का आखिरी सवाल है SAF 121 प्रथमेश। ये पता नहीं SAF 121 क्या है, मुझे नहीं पता। जय हिंद मेजर सर। जय हिंद प्रथमेश जी। So my grandfather was in the Indian National Army and he was jailed by the British Army and was tortured by the British officials. Then he was released. My grandfather was given Tamrapatra Award for his contribution in the Indian independence. But still my grandfather used to tell me, our Netaji and we the soldiers of the Indian National Army don't get the recognition which we deserve. Why the Indian government didn't give them the recognition which they deserve? सर, आपके दादाजी को रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, यह बात सच है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, माफी चाहता हूं, बस आपसे 3 सवाल पूछता हूं। जिन लोगों ने जान दी इंडियन नेशनल आर्मी के, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज खड़ी करी थी, उनका कोई वॉर मेमोरियल आपने देखा है इंडिया में? देखा हो तो मुझे बताइए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड बिकॉज आई डोंट नो। उन लोगों ने हमारे लिए जान दी थी, आपके लिए और मेरे लिए, और आपके दादाजी तो खुद इन्वॉल्व थे उसमें। डू वी हैव अ वॉर मेमोरियल फॉर देम? वो तो अब जाके दिल्ली में बिल्कुल इंडिया गेट के सामने नेताजी का अब जाके एक बहुत शानदार स्टैचू बनाए। आज से 2 साल पहले तो स्टैचू भी नहीं था। जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग बाकी थे, क्या हमें उन्हें एब्जॉर्ब इंडियन आर्मी में नहीं कर लेना चाहिए था? मैं पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। शुडंट वी हैव एब्जॉर्ब्ड देम इनटू द इंडियन आर्मी? और तीसरा पॉइंट मेरा, आप कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी को वो कद नहीं दिया। कद तो उनका है, हम कौन होते हैं उनको कद देने वाले, या इंडियन गवर्नमेंट कौन होती है उनको कद देने वाली, लेकिन उनको वो जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन नहीं मिला सुभाष चंद्र बोस जी को। मैं आपसे पूछता हूं, शहीद आजम भगत सिंह जी को आपने वो स्टेटस दे दिया? आपने चंद्रशेखर आजाद जी को स्टेटस दे दिया? जो मंगल पांडे थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी 1857, आपने उनको दे दिया वो स्टेटस? कितने थे? राजगुरु। मैं कितनों के नाम, मतलब मैं एक का नाम लेने से डर रहा हूं क्योंकि फिर लोग बोलेंगे आपने इनका नाम नहीं लिया, इनका नाम नहीं लिया, इसलिए मैं डर रहा हूं, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा। अब बताइए, आपने नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डोंट फॉरगेट योर हीरोज। आप बच्चों को सिखाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जफरनामा, आप बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे इंडिया में हमारे लिए? आपने पढ़ाया किसी को? आपने नहीं पढ़ाया किसी को। You don't consider his contributions important, which is a shame for us. ये हमारे लिए शर्म की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितना पढ़ लिया आपने? आपको पता है साउथ में एक एम्पायर था चोलाज का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल एम्पायर्स, जो कि पूरा आप ये लगा लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया में कहां पे, कंबोडिया शंबोडिया, पता नहीं कहां नहीं गए, कौन कौन से देश में जाके उन्होंने अपना परचम नहीं लहराया। आपको मैं बोल दूं कि आप 4 लाइनें लिख दो चोलास के बारे में, आप नहीं लिख पाओगे, और आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे बताया नहीं। और बच्चे को आप बताओगे नहीं तो बच्चे को पता नहीं लगेगा। तो हमारे हीरोज कौन है, यह हमें देखना है। हमारे मुल्क के हीरोज कौन है?
क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे हीरो नहीं होने चाहिए? क्या छत्रपति शिवाजी हमारे हीरो नहीं होने चाहिए? है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, ठीक है, एंड ही गेव अस प्राइड, ही गेव अस। शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? ये नहीं कि उन्होंने औरंगजेब को हरा दिया और ये कर दिया, ये कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, ये तो एक छोटी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वन स्मॉल थिंग। ही गेव यू प्राइड। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी, बोला कि नीचे झुक के मत चलो, सर ऊपर करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोग कहते हैं साहब ये लड़ाई जीत ली, ये लड़ाई जीत ली। वो तो अच्छे योद्धा थे, अच्छे जनरल थे, तो जीतेंगे ही, वो हारेंगे थोड़ा ना, वो तो जीतेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का असली कंट्रीब्यूशन ये था कि ही टॉट अस टू वॉक विथ ऑनर, टू वॉक विथ प्राइड। उन्होंने इज्जत हमें हमारी वापस दी, और हमने उनको क्या दिया? हमने कुछ भी नहीं दिया। तो यार अपने हीरोज पहले हमें ना अलाइन करने पड़ेंगे। आप सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की बात कर रहे हैं। नेताजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ इंडिया, बट एक छोटा सा एक चलता फिरता मेंशन है हिस्ट्री में उनका। तो ये हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।